हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेड के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था या बना नहीं पाया था, जिस वजह से कल की वीडियो भी हम आज बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम कल के ट्रेड्स और आज के ट्रेड्स दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कल की ट्रेड को डिस्कस करते हैं कि कल हमने किस लॉजिक पर ट्रेड लिया था। तो कल की ट्रेडों को मैं बताऊँ तो कल मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड देकर गया और फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर डाउन साइड आ गया। इस छोटी सी लिक्विडिटी जोन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर से मार्केट नीचे आ गया। और जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट बहुत शार्पली नीचे आया और इस सपोर्ट जोन, जो ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर से मार्केट टपक खाकर साइडवेज बिहेव करने लगा। तो मैं यही सोच रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सभी रिटेलर्स यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, तो वो इस सपोर्ट पर बाय साइड पोजीशंस बना रहे होंगे। तो जो भी यहाँ बाय साइड पोजीशन बना रहा होगा, वो जो अपना स्टॉप लॉसेस लगा रहा होगा वो इस लेवल के नीचे लगा रहा होगा। तो मैंने इसी को ध्यान में रखा, क्योंकि ओवरऑल बडिंग टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें हम तो मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन रिटेलर्स की साइकोलॉजी को मैंने समझा कि यहाँ पर अपसाइड ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्मॉल मोमेंटम में देखें तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है और जब सपोर्ट पर आता है तो रिटेलर्स बाय करते हैं। तो मैंने उसी को ध्यान में रखा। 2 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर तीसरी बार में हमारा टारगेट हिट हुआ। तो कल का दिन हमारा ब्रेक इवन क्लोज हुआ। तो ट्रेड के पीछे के लॉजिक 1 मिनट में हम समझते हैं कि कहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने। साइकोलॉजी सही थी, प्राइस बिहेवियर कहाँ पर ट्रेड लेना है वो सही था, लेकिन एंट्री पॉइंट्स में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो 2 स्टॉप लॉस गए। मिस्टेक नहीं कहेंगे, सही रहा। जो भी हमने ट्रेड लिया था वो बिल्कुल सही लॉजिक पर लिया था, लेकिन थोड़ी सी स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे दो, और फिर आखिरी में हमारा इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पर दिख रहा है आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो यहाँ पर सभी लोग बाय कर रहे होंगे जैसे ही इस ब्रेकआउट पे। तो मैंने यही सोचा कि अब यहाँ पर सभी बाय कर रहे हैं और जो भी यहाँ बाय कर रहा है वो अपना स्टॉप लॉसेस यहाँ नीचे लगा रहा है, तो मार्केट उन्हीं के स्टॉप लॉस हंट करने जा सकता है। मैं यहीं से प्रेडिक्ट कर रहा था और मैंने ट्रेंड भी ले लिया। लेकिन मार्केट ने पहले मुझे निकाला और फिर दूसरी बार भी निकाला और फिर जाके टारगेट हिट करा। तो एनालिसिस तो सही रहता है हमारा, थोड़ा सा एंट्री पॉइंट पर हमारे को काम करने की ज़रूरत है, बाकी सब सही है हमारा। तो ट्रेड के पीछे का पहले मैं लॉजिक को बताऊँ आपको, तो यहाँ पर भी आपको एक एम पैटर्न दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा श्योर नहीं था, लेकिन मार्केट ने जब ये रिजेक्शन दिया तो मैंने इसके नीचे, ये वाले लेवल के नीचे यहाँ पर ट्रेड बनाया और यहाँ पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा लॉस 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था, जिसकी हमारा 300 से ऊपर का लॉस हुआ था इस ट्रेड में, इस अकेली ट्रेड में। और फिर ये सेकंड ट्रेड जो लिया मैंने, इसमें भी 120-130 रुपये का हमारा लॉस हो गया। तो इसमें जो पत्री कि यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही रिजेक्शन दिया मैंने ट्रेड ले ली। यहाँ पर लिक्विडिटी जोन से जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया मैंने ट्रेड ली और मार्केट ने इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन मैं श्योर था पूरी तरह से, क्योंकि साइकोलॉजी पूरी तरह से सेल साइड के लिए थी। तो जैसे ही मार्केट ने दोबारा से उसको ब्रेक किया तो फिर मैंने वही लॉजिक पर ट्रेड लिया और इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ है। इसमें भी हमने जल्दी एग्जिट कर दिया, 20 पॉइंट लेते ही एग्जिट कर दिया, जो कि हमारा टारगेट है। लेकिन हमारा टारगेट आते ही हमने एग्जिट कर दिया, वो तो हमने सही करा। लेकिन जो दिक्कत आई वो ये हुई कि यहाँ से ये इतना अच्छा शार्प मूव जो मेरे को पता था कि जाएगा, लेकिन फिर भी इमोशन पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से मैंने उसको होल्ड नहीं किया और यहाँ पर हमारा छोटे स्मॉल लॉस में हमारा डे को क्लोज कर दिया, जबकि इस दिन हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था। तो अगर देखें हम तो ओवरऑल देखें तो जो कल का दिन था हमारा ये वाला 96 रुपीज़ का हमारे को लॉस हुआ था। यहाँ पर 96 रुपीज़ का हमारे को लॉस दिखाई दे रहा है आपको। ये 3 ट्रेडें ली थी मैंने, जिसमें 2 ट्रेडों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ बड़े बड़े। देखिए 148 पर लिया, 134 पर स्टॉप लॉस, 127 पर लिया, 118 पर स्टॉप लॉस, 126 पर फिर लिया मैंने और 145 पर उसका टारगेट बुक किया। तो ऐसे कल हमारे को 96 रुपीज़ का लॉस हुआ था और ब्रोकरेज के बाद वो 256 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि 120-160 रुपये तो ये 120 ब्रोकरेज और 40 रुपये चार्जेस, तो 160 रुपये तो हमारी ओवरऑल ब्रोकरेज ही लग गए, ब्रोकरेज और चार्जेस ही लग गए। तो कल का दिन हमारा एक लॉस में क्लोज हुआ, लेकिन स्मॉल लॉस था। अगर ऐसे देखें ना, हम स्मॉल लॉस था। और अगर अब आज की ट्रेडों को हम देखें तो कल की ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गए हैं। तो अब हम आज की ट्रेड को देखते हैं। धन लेआउट, ये हमारे आज की ट्रेड है।
आज की ट्रेडों में भी जैसा कल हुआ था सेम वैसा ही हुआ। और पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं 15 मिनट में कि आज मैंने बाई साइड की ट्रेड है क्यों ली। पहले बाई साइड की ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पर आप समझ देख रहे होंगे कि मार्केट सेल जा रहा है और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर आज फिर से सेल साइड गया, और फिर जब मार्केट यहाँ से सेल साइड जा रहा था, मतलब इस रजिस्टेंस से वापस से सेल साइड की पोजीशन बना रहा था, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि अब यहाँ पर तो सभी रिटेलर्स यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेल साइड मार्केट पूरी तरह से है और मार्केट रजिस्टेंस से रिजेक्शन भी ले रहा है, तो यहाँ पर मार्केट इस तरह से कंटिन्यू रैली दे सकता है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखा। मार्केट ने रैली दी, लेकिन मेरे को पता था कि मार्केट उनको रिजेक्शन देकर उनको निकालने रिमूव करने तो जा ही सकता है, और वैसा ही हुआ। और मैंने उसमें ट्रेड बनाया और प्रॉफिट किया आज के दिन में। तो अगर 1 मिनट में देखें, 1 मिनट में ट्रेड को देखें हम, तो 1 मिनट में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। कल डब्ल्यू पैटर्न था और आज एम पैटर्न। यहाँ पर देख लीजिए आप कितनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न की, जो कि मैं ट्रेड इसलिए ही नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मार्केट में, और जो हम करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हमारा थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस रहता है वो सही रहता है। एग्जीक्यूशन भी गलत होने के बावजूद भी हमको 30 से 35% ही सही होना है, लेकिन और रिस्क रिवॉर्ड हमारा 500 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 1:4 बन जाता है। तो उससे हमारा अच्छी तरीके से ट्रेड हो जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत ही हम ट्रेड ले पाते हैं। लेकिन इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो हम फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है, उस वजह से हम प्रॉफिटेबल होते हैं। जबकि हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस तो आपने देखे होंगे कई बार जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब एक ही ट्रेड आती है और वो हमारे लॉसेस को रिकवर कर जाती है। आज के दिन भी ऐसे ही हुआ। तो पहले ट्रेड के पीछे का लॉजिक, और फिर हम प्रीमियम चार्ट में जाकर देखेंगे कि किस तरह से हमने ट्रेड लिया था और कितने के स्टॉप लॉसेस थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एम पैटर्न बना रहा था, तो मार्केट ने जैसे ही ये रिजेक्शन दिया और लिक्विडिटी स्विप की, मैंने ट्रेड बना लिया। ट्रेड बनाते ही इमीडिएटली स्टॉप लॉस चला गया, तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया इस ट्रेड में। और फिर सेकंड ट्रेड में फिर से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन, ये दिख रहा होगा आपको, ये रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया। तो फिर से मैंने वही सोचा कि मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और मार्केट फिर से लिक्विडिटी स्विप ले रहा है, मैंने ट्रेड ले लिया। फिर इमीडिएटली मार्केट ने सिर्फ रिमूव किया और हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया, और फिर से हमारा स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन थर्ड टाइम जब मार्केट ने फिर से ब्रेक किया इसको लिक्विडिटी लेकर, इसके लो की लिक्विडिटी लेकर, तो मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट सिर्फ रिटेलर्स को रिमूव कर रहा है और मार्केट अपसाइड ही जाएगा। तो मैंने यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा ये कैप्चर, पूरा जो अपसाइड का मूव है पूरा कैप्चर किया। लॉजिक तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर इस एम पैटर्न को देखकर सभी लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा। मार्केट कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन मार्केट पहले रिटेलर्स को रिमूव करेगा। तो मार्केट ने सभी रिटेलर्स को पहले कंफर्म किया कि अब मैं सेल साइड जा रहा हूँ, और फिर जो भी यहाँ पर सेल साइड जा रहा था उनको रिमूव करके मार्केट फिर डाउन साइड गया। तो ये वाला मूव हमने कैप्चर किया। तो आज का ओवरऑल जो प्रॉफिट हमारा रहा उसको अगर हम देखें, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो हमारा रहा है वो 358.75 रुपीज़, 358 रुपये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट रहा है आज के दिन में। और भी देखें हम तो इसमें हमने तीनों ट्रेड एक ही कॉल में लिए, 950 के कॉल में। ऑर्डर्स की बात करें, ऑर्डर्स में अगर हम देख सकते हैं, हम तीनों हमने एक ही 950 के कॉल ही लिया है। तो प्रीमियम चार्ट में अगर मैं दिखाऊं आपको, प्रीमियम चार्ट में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 200 का 950 का कॉल कर रहा था हमने आज बाय, जो कि यहाँ पर दिखेगा हमको 950 का कॉल। पुट है यहाँ पर 950 का कॉल, 2 मिनट। ये रहा 950 का कॉल हमारा, जो कि हमने ट्रेड लिए थे, वो भी इसमें होंगी।
यहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पर था 58.45 पर। अगर हम देखें, आपको लास्ट ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ट्रेड को अगर हम देखें तो 1:04 पर 60.35 और 84, 60 से 84 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था 60 84, 60 85, 60 85 से 84 रुपये था, 84.35, 84.5। और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो सिर्फ 4 पॉइंट का था। यहाँ पर इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था 4 पॉइंट से भी कम का था, और हमने जो बुक किया 23 पॉइंट बुक किए, ऑलमोस्ट 1:6 का रिवॉर्ड इसमें बुक किया। उससे पहले वाली ट्रेडों को अगर देखें तो ये मैंने लिया यहाँ पर 58.55 पर, इस कैंडल में 58.55 पर लिया, 58.55 पर मैंने ट्रेड लिया, और जो एग्ज़िट किया वो 55.30 पर, 55.30 पर, 55.30। तो इसमें हमारा 3 रुपये का स्टॉप लॉस गया। इसमें भी सिर्फ 4 रुपये ही स्टॉप लॉस जाता तो। और ये जो फर्स्ट ट्रेड है इसमें थोड़ा सा बड़ा लॉस गया था, वो भी 5-6 पॉइंट का ही होगा, ज़्यादा नहीं। 65.3 पर हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ पर 65.3, और एग्ज़िट कब किया था हमने 59.7, 65.3, 65.3 और 59.7, 59.7। ये हमारा 5 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया, 3 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया, और 23 रुपये हमने उसके अगेंस्ट में कमाए। तो ओवरऑल हमारा जो आज का प्रॉफिट रहा वो 358.75 रुपीज़ रहा। तो यही थी गाइस आज की हमारी ट्रेड है, और कल की जो ट्रेड है मैं कल बना नहीं पाया था। तो यही थी दोनों दिन की ट्रेड है। कल की अगर हम उसकी बात करें, कल के प्रीमियम चार्ट्स की बात करें, तो कल के प्रीमियम को चार्ट को देखें अगर हम, तो यहाँ पर रोड लेआउट में हम स्टॉक्स में जाते हैं यहाँ पर, और कल की अगर ट्रेडों को देखें हम, यहाँ पर कल हमने 200 का पुट बाय किया था, 200 का पुट, तो कल की जो हमारी ट्रेडें थी वो ये वाली ट्रेडें थी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला स्टॉप लॉस चला गया, दूसरा फिर स्टॉप लॉस गया, तीसरे में टारगेट हिट हुआ, और तीसरे में इतना बड़ा टारगेट गया कि यहाँ पर आराम से 4 पॉइंट मिल जाते। और अगर हम इसको एग्जिट ही नहीं करते तो ये देखिए आप कितना अच्छा मोमेंटम मिलता, लेकिन इतना तो हम कैप्चर नहीं कर पाते। कम से कम हमारे को ये वाला मूव तो यहाँ तक 60 पॉइंट तो हम इस ट्रेड में आराम से बुक कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी एग्जिट कर दिया था। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हमने एग्जिट किया था, ज़्यादा ग्रेड भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसमें हम बुक कर सकते थे क्योंकि मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी थी। तो यही थी गाइस आज की हमारी लर्निंग वीडियो। और भी ऐसी लर्निंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।